नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज बात करने वाले हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यानी कि यूपी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो किसी भी विभाग में, सेक्टर में, यूपी आउटसोर्सिंग जितने भी कर्मचारी हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो लाभ मिलने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी सरकार द्वारा बड़े अपडेट किए गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अपडेट किए गए हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, यूपी में लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस 2025 की लास्ट अपडेट निकल के आ गई है। 11 दिसंबर 2025 से जितने भी जो कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन 16,000 से 25,000 के बीच तक रहने वाला है। साथ ही जो नियमितीकरण प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, बता देता हूं किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, वो भी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। साथ ही बता देता हूं दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन भी लागू कर दिया गया है। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं, यानी कि यूपी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो नया वेतन कितना है उसके बारे में बता देता हूं। यानी कि अब जो यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का किसी भी विभाग में, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को नया रूप दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन 16,000 रुपये से 20,000 रुपये होगा। यानी कि अब जितने भी कर्मचारी हैं उनको बार बार अपना जो लेटर वगैरह नहीं, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी जो मांगे थी वो संपूर्ण मांग ली गई हैं। दोस्तों, जो उनको बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी, उनको न्यूनतम वेतन 18,000 की जो मांग रखी जाती थी अब उसको मान लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ा हुआ मानदेय कब तक मिलेगा, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 16 से जो 20,000 मानदेय रखा गया है उसके अंतर्गत हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में सीधे कर्मचारी के खाते में सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। यह भी बड़ा अपडेट किया गया है। तो कर्मचारियों के लिए बड़ा ही खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं, अगर सफाई कर्मचारी यूपी में कितना वेतन मिलता है, तो दोस्तों बता देता हूं, जितने भी यूपी के सफाई कर्मचारी है जिनका मानदेय 2025 में जो बढ़ाया गया है, जो अब लागू होगा, 16,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन लागू किया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान की थी, लेकिन लागू नहीं किया गया था, यानी कि अब अक्टूबर 2025 में की गई थी। इसके साथ ही 10,000 का बोनस और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर लिखा गया था, लेकिन अब वो दिसंबर के लास्ट महीने में, यानी कि 2025 के लास्ट महीने में आपके बैंक खाते में बढ़कर राशि आने वाली है। ये बड़े अपडेट हुए हैं। साथ ही मैं बता देता हूँ, वेतन वृद्धि औसतन अप्रैल 2025 में औसतन 16,000 रुपये मासिक वेतन से 14,000 था, जिसको 16,000 किया गया था। अक्टूबर में 20,000 तक किया गया था, लेकिन अब नवंबर महीने से यह बोनस के साथ ही अब 10,000 रुपये बोनस के साथ ही पूरे नवंबर महीने से देश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा इलाज भी दिया गया है। भुगतान का तरीका, और यानी कि भुगतान सरकार अब सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद में, यानी कि आउटसोर्सिंग कैबिनेट की मीटिंग के बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, अब जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको 18,000 या 16,000 से लेकर 18,000 रुपये से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। इसके साथ ही विस्तार से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं उनको अब भर्ती भी ली जाएगी, यानी कि उनके खाते में साथ ही उनको भर्ती का आरक्षण भी मिलने वाला है। इसके साथ ही जो मुख्य बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा उसमें बता देता हूं दोस्तों, नगर निगम का गठन, यानी कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम की जो लिमिटेड बनाया गया है उनकी भर्तियों को पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही एजेंसियों के जरिए भर्ती, यानी कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को केवल अधिवक्त एजेंसियों के माध्यम से नहीं होंगे और उनकी मनमानी को रोका जाएगा। साथ ही दोस्तों बता देता हूँ, पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि अब ईबीएम पोस्टल पर एजेंसियों का चयन आरक्षण नियमित पालन होगा। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। सुविधा और लाभ ईएसआई, ईएफ और मेडिकल और मैटरनिटी लीव और आदि सभी प्रकार के वेतन सीधे खाते में, और 1 महीने से हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में उनको वेतन मिलेगा। साथ ही जो वेतनमान और शर्तें हैं दोस्तों 4 श्रेणियों में रखी गई हैं, जिसमें 20,000 से 40,000, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बाद 26 दिन का काम आदि अनियमित की सेवा को समाप्त किया जाएगा।
साथ ही उनको नियमित रोजगार दिया जाएगा। और जो भर्ती प्रक्रिया है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षरता नहीं, लिखित परीक्षा और शैक्षणिक मैट्रिक जोर भी दिया गया है। साथ ही बता देता हूँ ये बदलाव 2025 की लास्ट कैबिनेट मध्य जो मीटिंग है उसमें मंजूरी को लागू किया गया है। इसका लक्ष्य है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का भविष्य की जो सुरक्षा है दोस्तों उसको सुनिश्चित किया जाए और उनको अच्छी सुरक्षाएं दी जाए। साथ ही दोस्तों वेतन के बाद में जो अनुमानित अनुबंध अवधि है यानी कि 3 साल के लिए थी उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुविधा के साथ में पीएफ पीएसआई जैसे लाभ महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा और महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सीधा वेतन मिलने वाला है। 16,000 से 20,000 जो न्यूनतम वेतन रखा गया है। पक्के रोजगार का मतलब यह है कि अब सीधा नियमितीकरण नहीं होगा, यानी कि इस घोषणा से सीधे आमतौर पर पक्के यानी कि स्थायी के उल्लेखन नहीं है। लेकिन बता देता हूं बावजूद आउटसोर्सिंग और सुविधा कर्मचारियों को काम करने की स्थिति, वेतन, सुविधा, प्रक्रिया सभी में सुधार किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद में सरकार ने आउटसोर्सिंग शोषण के लिए इस्तेमाल नहीं की होगी, बल्कि उनके लिए एक नई व्यवस्था दिशा भी एक कदम उठाया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है यूपी सरकार द्वारा। साथ ही अगर मैं संक्षेप में आपको विवरण समझाऊं तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन सुविधाएं देंगी, बल्कि यह उन्हें स्थायी कर्मचारियों को बनाने के बावजूद जो आउटसोर्सिंग के तहत सेवा शर्तों का सुधार एवं शोषण की सुरक्षा भी प्रदान करेगी, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है। साथ ही जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको ईएसआई और पीएफ जैसे सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूँ अलग अलग राज्यों और पदों के अनुसार यहाँ भिन्न भिन्न भी हो सकता है। साथ ही यानी कि राज्य और विभाग यानी कि अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सरकारी विभाग के आधार पर भी बदल सकता है। कौशल उच्च कौशल श्रमिकों को अधिक वेतन अनुबंध यानी कि आमतौर पर 3 साल का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट भी जो था उसको रद्द किया गया है। अब जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं, अब उनको नियमित करने की जो प्रक्रिया है जल्द लागू होने वाली है, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दोस्तों निश्चित किया गया है कि उनके परीक्षण और कुछ राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन को भी निश्चित कर दिया गया है। नीति के तहत कार्य चल रहा है, बल्कि स्थायी कर्मचारियों के तहत कुछ अधिकार और लाभ नहीं मिल सकते थे, लेकिन अब और नौकरी की सुरक्षा स्थिति को अनिश्चित थी उसको निश्चित किया जाएगा। तो कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा कदम उठाए गए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है दोस्तों। राज न्यूज में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।